जो हम 40 साल या 50 साल जो हमारी जिंदगी गुजरी है, उसमें हम ये क्यों रामलीला लगाते हैं और इसका मकसद क्या है? तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो बोलूंगा। और चौपाई पहले सुनाता हूं आपको, और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग ये याद भी करेंगे ना। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहो ही व्यापा, सब नर करहिम परस्पर प्रीति, चल हिम सौधर्म निरत शुत नीति। कुछ समझ आया आपको? दैहिक दैविक भौतिक तापा, मेरे साथ पढ़े आप। दैहिक दैविक राम राज नहीं कहो ही व्यापा, सब नर करहिम परस्पर प्रीति, चल हिम सौधर्म निरत शुद्ध नीति। इसका अर्थ क्या है मैं बता रहा हूं अब आपको, आप सुने। दैहिक दैविक भौतिक तापा, कहा ये जितना भी हमारा शरीर है जो हमें भौतिक, अभी हमारे कश्मीर सिंह भाई ने बताया कि जो पैसा है, दौलत है, ये सब इधर रह जाता है और हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, उसकी एग्जांपल भी दी। तो कहा कि ये सारी चीजें हैं जो भी हम दैहिक है, हमारे जो सुख है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहो ही व्यापा। कहते जो राम राज में कोई किसी किस्म का दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? राम राज नहीं कहो, सब नर कर ही परस्पर प्रीति। जब राम राजी होगा तो उसमें क्या होगा कि सारे जितने भी नर और नारी इस धरती पर हैं वो सब आपस में प्रेम करेंगे। क्या करेंगे? एक प्रेम और मोहब्बत का वातावरण होगा, ऐसा होगा वो राम राज। सब नर कर हिम परस्पर चल हिम सौधर्म, फिर वो उस सच्चे रास्ते पर चलेंगे। जब सच्चे रास्ते पर चलेंगे वही सत्य मार्ग होगा। आज आप देखते हैं, आज हम क्यों बोलते हैं कि कलयुग है, बोलते हैं ना। हम इस माध्यम से, इस रामचंद्र जी का जो आचरण है, जो हमें बताया गया है कि हम इसको अपने घरों में इस राम राज्य को स्थापित करने के लिए हमें कहां से शुरू करना है? घर से शुरू करना है। जब हम राम राज्य को घर में स्टार्ट करेंगे, पहले हमें स्थापित करना है घर में राम राज्य। जब हम अपने घर में शुरू करेंगे तो उसमें हमारा सबसे पहला जो कदम होगा वो क्या होगा? वो ये होगा कि हम अपने माता पिता के प्रति कैसे हैं। आप देखेंगे रावण को भी कोई नॉलेज की कमी थोड़ी ना थी, लेकिन नॉलेज आज बहुत है। लेकिन उस नॉलेज को हम कैसे लेते हैं और इंप्लीमेंट कैसे करते हैं अपनी जिंदगी में। तो इस तरह से, इस माध्यम से हमें इससे यहां से पता चलता है कि हमें रामचंद्र जी को अगर जो आचरण है वो अपनी जिंदगी में लाना है। मैं आपको कोई भाषण देने नहीं आया हूं, मैं तो यहां से प्रेरणा लेके जाता हूं। मैं तो चाहता हूं कि हम इस राम राज्य, इस जो जिसको अरबी में कहा जाता है दौरे हक, सतयुग। सतयुग कैसे आएगा? जब हम सब मिलके सत्य की कोशिश करेंगे, हम प्रेम को आगे बढ़ाएंगे और अपने घरों से जो ये शराब है, ये नशे की चीजें हैं, को खत्म करेंगे। तो उसके लिए हम सब का प्रयास होगा। हम सब जब आगे बढ़ेंगे तभी जाके, भगवद गीता में एक बात बताई गई है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभवेन भारत। ये लोगों, तमेव शरणम गच्छ, तुम सब उसी की शरण में जाओ। अभी मैं सुन रहा था, एक सीन देख रहे थे हम रामलीला का, उसमें श्री रामचंद्र जी भी क्या बोल रहे थे? अभी बोल रहे थे कि हमें उसी परमात्मा के ऊपर वो भी भरोसा कर रहे थे कि वही बात जब श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वो भी उसी, हम इसीलिए हम देखते हैं, हम कहते हैं राम राम कहते हैं ना। राम भी उस असली राम, जिस राम ने इस राम को पैदा किया, जिस राम ने इस राम को पैदा किया, उसी की शरण में हम जाएंगे। तो कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभवेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति प्राप्त शाश्वतम। तभी जाके हम असल शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हमें असल शांति को प्राप्त करना है तो हमें ज्ञान की तरफ लौटना होगा। हमें देखना होगा कि मैं कोई चीज पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं। आपने इसको देखना है, क्या मैंने जो बोला ये सही भी बोला या आप ऐसे ही मान लोगे। तो इसलिए हमें ज्ञान को समझना है, उसको पढ़ना है और फिर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी करना है। इसके लिए भगवत गीता ने एक जगह और बोला है, 10वें अध्याय के 3रे श्लोक। कौन सा अध्याय? जोर से बोलो। और श्लोक नंबर, इसको आपने याद करना है।
क्या है? यो मान जन्म आदिचा वेते लोक माहेश्वरम असमूढ़ समृद्धेषु सर्पापे प्रमुचते। जो मुझको अजन्मा, वास्तव में जन्म रहित अनादि गुणों से जानता है, वही ज्ञानी है, वही पापों से मुक्त होता है। तो अगर हमें पापों से असली मुक्ति प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना है? हमें उस सच्चे ईश्वर के शरण में जाना है। तमेव शरणं गच्छेत्। और उसकी डेफिनेशन कहां बताई? 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में। तो मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए यहाँ की जो रामलीला समिति है, यहाँ का जितना भी बड़ा परिवार है और हमारे जो भाई इस वक्त पाठ कर रहे हैं, इनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे अल्लाह, हम सबको जो है सत्य मार्ग पे चला और हमें हमारे अंदर वो जो राम राज्य का जो असल मकसद है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राय नहीं का वही वापा सब नर कर हम परस्पर प्रीति, जिसमें सारे लोग, सारे मानव जो है आपस में क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। उस राम राज्य की हम स्थापना करें। लेकिन इस राम राज्य की स्थापना करने के लिए हमें कहां से शुरू करना होगा? अपने घरों से। कि हम अपने घरों में वहां से शराब को दूर करें, वहां से जो बुराइयां हैं उनको दूर करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, तभी जाके रामचंद्र जी जो है अगर 14 साल वनवास के लिए गए तो वहां से हमें अगर 14 दिन के लिए अपने माँ बाप घर से निकाल देंगे तो आप देखिए तो हम क्या करने लगेंगे। हमारे आचरण क्या है? आज हमने क्या ट्रेंड बनाया है कि हम अपने माँ बाप को जो बूढ़े हो जाते हैं तो किन घरों में पहुंचा देते हैं? चैरिटी होम्स है ना, जो वृद्धाश्रम होते हैं वहां पे पहुंचा देते हैं। तो क्या हम किस जग की ओर जा रहे हैं? तो हमें अपने भारत को विश्व गुरु अगर बनाना है तो अपने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें अपनी संस्कृति के साथ जुड़ना होगा। जब हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़ेंगे तभी जाके हम भारत को भी विश्व गुरु बना सकते हैं और अपने असल सनातन को, मैंने वही बोला ना, क्या इसमें लिखा है? तमेव शरणं गच्छ सर्वभवेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति प्राप्ति शाश्वतम। और वही असल शाश्वत है, वही असल सनातन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।